स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था और चैप्टर 3 में जो लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया है वो है सेंसस और सैम्पल मेथड। ठीक है, सेंसस और सैम्पल मेथड के बाद हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है मेथड ऑफ सैम्पलिंग। और यहाँ पर हमारे पास दो मेथड हैं सैम्पलिंग के। एक मेथड है हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा मेथड है हमारे पास नॉन रैंडम सैम्पलिंग। देखिए, रैंडम सैम्पलिंग के सिर्फ दो मेथड हैं, लॉटरी मेथड और टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। और नॉन रैंडम सैम्पलिंग के हमारे पास पूरे 5 मेथड हैं, तो हमें 1 बाय 1 सभी मेथड देखने होंगे। ठीक है, तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग उस तरीके का सैम्पलिंग मेथड होता है जहाँ पर हर एक आइटम के पास बराबर का चांस होता है सिलेक्ट होने के लिए सैंपल के तौर पर। मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूँ कि रैंडम सैम्पलिंग एक ऐसा मेथड है जहाँ पर यूनिवर्स में जितने भी आइटम हैं उन सभी आइटम्स के पास बराबर का चांस है। ईच एंड एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स हैव इक्वल चांस कि वो सिलेक्ट हो सकें एज ए सैम्पल के तौर, एज ए सैम्पल। ठीक है, यानी कि जो भी हमारी यूनिवर्स है उसमें से जितने भी आइटम हैं हमारे पास, उन आइटम में से कोई सा भी आइटम सिलेक्ट हो सकता है एज अ सैम्पल। ठीक है, और ये चॉइस सभी के लिए है, सभी आइटम्स के पास है कि उनमें से कोई सा भी सिलेक्ट हो सकता है, सबके पास इक्वल चांस है, इसलिए इसे बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। देखिए, रैंडम सैम्पलिंग के दो मेथड है, लॉटरी मेथड और टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स हैं, यहाँ पे इसे कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं लॉटरी मेथड क्या होता है। सिंपल लॉटरी मेथड हमारा होता है कि जहाँ पर हम लॉटरी के तौर पर ही लॉटरी ड्रॉन करते हैं और लॉटरी ड्रॉ करने के लिए हम पेपर स्लिप्स तैयार करते हैं और पेपर स्लिप्स पे हर एक आइटम को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद इन पेपर स्लिप्स को एक बॉक्स में रखा जाता है और इस बॉक्स को सफल किया जाता है और उनमें से कोई एक स्लिप ड्रॉ करी जाती है। यानी कि पहले पेपर स्लिप बनाई, उसमें हर एक आइटम के नाम लिखे। ठीक है, जो ये पेपर स्लिप रिप्रेजेंट करती हैं यूनिवर्स के एक एक आइटम को। फिर ये सभी स्लिप्स एक बॉक्स में रखी जाती हैं और इस बॉक्स को सफल किया जाता है और इन बॉक्स को सफल करने के बाद किसी एक स्लिप को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और उसी को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एज ए सैम्पल। इसे कहते हैं लॉटरी मेथड। ये वही मेथड है जिस तरह से हम लॉटरी ड्रॉ करते हैं। देखिए, एक अलग मेथड है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। इस मेथड में क्या होता है कि कुछ हमारे स्टैटिस्टिशियंस ने हमें एक सेट ऑफ टेबल दी हुई है। ठीक है, इस टेबल को हम बोलते हैं टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स और इस टेबल में कुछ क्राइटेरिया लिखे हुए हैं। जब भी कभी हम आइटम को सिलेक्ट करते हैं यूनिवर्स में से, तो इस टेबल पे लिखे हुए क्राइटेरिया का हम ध्यान देते हैं। हम जो आइटम सेलेक्ट करते हैं वो अकॉर्डिंग टू इस रैंडम टेबल के होता है, इसीलिए इस मेथड का नाम है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। देखते हैं क्या मेरिट्स हैं रैंडम सैम्पलिंग की। देखिए, रैंडम सैम्पलिंग की मेरिट है कि एक तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें जस्ट हमें कोई स्टैटिकल फॉर्मूला नहीं लगाना, किसी चीज़ की एनालिसिस नहीं करना, कोई स्टडी नहीं करनी। जस्ट एक सिंपल मेथड है जो हम अपने नॉर्मल जो हम खेल खेलते हैं उनमें भी हम फॉलो करते आए हैं। एक मिनट, ठीक है। हाँ, दूसरा ये कि जब हम किसी भी आइटम को सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो लॉटरी मेथड हो चाहे वो टेबल मेथड हो, दोनों मेथड में कोई पर्सनल बायसनेस नहीं होता, क्योंकि किसी भी पर्सन का कोई खास रोल नहीं होता है आइटम को सिलेक्ट करने में। और एक इसका बेनिफिट ये है कि हर एक आइटम के पास इक्वल चांस है कि वो सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये मेरिट्स के बाद कुछ डिमेरिट्स हैं इसकी। One demerit is that this method doesn't guarantee proportionate representation of different item in the universe। यानी कि अगर हमने यूनिवर्स में से किसी एक आइटम को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आइटम, अब ये जो आइटम सिलेक्ट हुआ है ये पूरी यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेशन करता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सभी आइटम जो यूनिवर्स में है वो सभी इक्वल हों, सभी एक जैसे हों।
हो सकता है कुछ अलग भी हो सकते हैं और कुछ इनसे भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये आइटम क्या इन सभी को रिप्रेजेंट करता है, इस पर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क हमारे यहाँ लगा रहेगा। और इसी मेथड का एक और डिमेरिट ये है कि ये मेथड जो है कुछ ऐसे पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट हैं उनको उतनी वेटेज नहीं देता। क्यों नहीं देता है? क्योंकि जो आइटम सेलेक्ट किया जाएगा वो सभी आइटम्स का एक रिप्रेजेंटेशन होगा, और इन आइटम्स में अगर कोई आपका इम्पोर्टेंट आइटम है तो फिर वो उस इम्पोर्टेंस से नहीं जांचा जाएगा, वो सभी आइटम को हम इक्वल सेम मानेंगे। तो ये एक डिमेरिट है जब हम किसी इम्पोर्टेंट आइटम की बात करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बड़ा सिंपल टॉपिक था, और टॉपिक था हमारा रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें हमने लॉटरी मेथड और टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स को देखा। ठीक है, थैंक यू।